श्री महाभारत खिल्ल भागे अष्टनवतितवां अध्याय में इंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा पुनः परिष्कृत की गई द्वारकापुरी का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी को देखा जो देवलोक के समान शोभा पा रही थी। वहां चारों ओर समुद्र गर्जना की प्रतिध्वनि व्याप्त हो रही थी। उस पुरी में जहां तहां मणि में पर्वत तथा यंत्र से शोभित थे। बहुत से क्रीडागृह बने हुए थे। अनेकानेक उद्यान, श्रेष्ठ वन, छज्जे और चबूतरे शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने इन सब को देखा। देवकी नंदन श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी के समीप पहुंचे तब देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को बुला करके इस प्रकार कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वारकापुरी को पहले से भी अधिक मनोहर बना दो। विभुत श्रेष्ठ, जैसी ये मेरी पुरी है उसी प्रकार तुम द्वारका को सैकड़ों उद्यानों से हरी भरी तथा स्वर्ग तुल्य मनोहारिणी बना दो। तीनों लोकों में जो कुछ भी तुम्हें रत्न रूप दिखाई दे उससे द्वारकापुरी को शीघ्र ही संयुक्त कर दो, क्योंकि महाबली श्री कृष्ण समस्त देव कार्यों के लिए सदा तैयार रहते हैं और घोर से घोर संग्रामों में भी प्रवेश कर जाते हैं। विश्वकर्मा ने इंद्र के आदेश से उस पुरी में जाकर के उसे सब ओर से उसी प्रकार अलंकृत किया जैसे देवराज की अमरावती पुरी सुसज्जित रहती है। यादों के स्वामी गरुड़ वाहन श्री कृष्ण ने अपनी उस पुरी को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य भावों से अलंकृत देखा। उस समय उस तरह सजी हुई द्वारका को देख करके संपूर्ण अर्थों से संपन्न सर्वव्यापी भगवान नारायण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें आरंभ किया। विश्वकर्मा द्वारा विचित्र शोभा से संपन्न की हुई द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रमणीय वृक्ष खंड देखे जो दृष्टि और मन को आकृष्ट कर लेते थे। वे पूरी गंगा और सिंधु के समान शोभित होने वाली चौड़ी खाइयों से घिरी हुई थी। उसमें कमलों के समूह भरे हुए थे तथा हंस उनके जल का सेवन करते थे। ऊंचे टीले पर बने हुए सुंदर स्वर्ण में प्राकार पर कोटे से जो सूर्य के सदृश प्रभा पुंज से परिपूर्ण था। घिरी हुई द्वारकापुरी घनमाला से घिरे हुए आकाश के समान शोभा पाती थी। नंदन और चैत्ररथ नामक वनों के समान मनोहर काननों से बड़ी भांति गिरी हुई द्वारकापुरी मेघों से गिरे हुए द्युलोक की भांति शोभित हो रही थी। द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में शोभा संपन्न रैवेतक पर्वत बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। उसके शिखर, गुफा और आंगन सभी रमणीय थे। उसके बाहरी फाटक मणि एवं स्वर्ण के बने हुए थे। पुरी के दक्षिण भाग में लताविष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से अलंकृत महान वन से शोभित हो रहा था। निपश्रेष्ठ मंद्राचल के समान श्रेष्ठ वर्ण वाला वेणुमान पर्वत द्वारका की उत्तर दिशा को अत्यंत शोभा संपन्न बना रहा था। रवैतक पर्वत के चारों ओर चित्रक, पंचवर्ण, विशाल पांचजन्य तथा सुवर्तक नामक वन शोभा पा रहे थे। लताविष्ट पर्वत के चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान वन, भानुवन तथा पुष्पक नामक विशाल वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वत के चारों ओर रुद्राक्षों से शोभित वन, बीजक वन, मंदार वृक्षों से शोभित मंदार वन, शताव्रत वन तथा करवीराकर नामक वन से शोभित होते थे। वेणुमान पर्वत के सब और चैत्ररथ वन, नंदन नामक महान वन, रमन वन तथा भावन नामक वन शोभा पाते थे। भारत, वहां विद्योरे माणिक्य पत्र वाले कमलों से शोभित मंदाकिनी नदी पुरी की पूर्व दिशा में एक रमणीय पुष्करणी के रूप में शोभा पाती थी।
विश्वकर्मा से प्रेरित होकर के भगवान केशव का प्रिय चाहने वाले बहुत से देव गंधर्व वहां के पर्वतीय शिखरों की शोभा बढ़ाते थे। पुण्य श्रीला महानदी मंदाकिनी 50 बड़े बड़े स्तोत्रों द्वारा द्वारका वासियों को प्रसन्न करती हुई सब ओर से उस पुरी में प्रविष्ट हुई थी। द्वारकापुरी कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह अगाध खाइयों से घिरी हुई थी। सुंदर परकोटे उसे शोभा संपन्न कर रहे थे। उस पुरी की दीवारों को चूने से लीप करके श्वेत बनाया गया था। भगवान ने द्वारकापुरी को तीखे यंत्र, स्टघनी और सोने की जालियों से भूषित दिखा। वह लोहे के बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित थी। देवताओं के नगर की भांति द्वारकापुरी में शुद्र घंटिकाओं से युक्त 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें ऊंची उठी हुई पताकाएं फहरा रही थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन थी और लंबाई 12 योजन अर्थात उसका संपूर्ण विस्तार 96 योजन था। उसका उपनिवेश समीपस्थ प्रदेश उससे दुगना अर्थात 192 योजन विस्तृत था। श्री कृष्ण ने उस अविचल द्वारकापुरी का दर्शन किया। उसमें जाने के लिए 8 महामार्ग थे और 16 बड़े बड़े चौराहे बने थे। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई थी। उस पुरी में रहकर के स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी। फिर साक्षात वृष्णिवंशी महारथियों की तो बात ही क्या। उसमें व्यूहों के उत्तम मार्ग हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। महासाक्षात विश्वकर्मा ने उन विविध मार्गों का निर्माण किया था। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारकापुरी में यशस्वी दर्शा वंशियों के महल देख करके देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महल मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाली सोने और माणिक्यों की सीढ़ियों से अलंकृत थे। महान एवं भयंकर घोषों, महलों तथा सुंदर आंगनों से शोभा पाने वाली उन महलों के ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उन महलों के भीतर लगे हुए उद्यानों के वृक्ष हवा से झूमते रहते थे। उन महलों के शिखर सोने के कंगूरों या कलशों से शोभित होकर के उद्भासित होते रहते थे। वे गगन चुंबी रमणीय भवन मेरु पर्वत के शिखरों के समान प्रतीत होते थे। उन महलों के शिखर श्वेत से भी अधिक श्वेत थे। उसमें सोने मढ़े गए थे। वे रत्न में शिखर, गुफा और चोटियों वाले विचित्र पर्वतों के समान शोभा पाते थे। वे ग्रह 5 प्रकार के रंगों में रंग गए थे। कितने ही सुनहरे रंग से शोभित थे। कुछ ग्रहों की कांति ऐसी जान पड़ती थी मानो वहां फूलों की वर्षा हो रही हो। उन महलों से मेघों की गंभीर गर्जना के समान शब्द प्रकट होते रहते थे। वे बहुरंगे भवन अनेक रूप वाले पर्वतों के समान जान पड़ते थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे तेजस्वी भवन दावानल की ज्वाला के समान दीप्यमान होते थे। उन्हें देख करके ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश में सुनहरी रेखा खींच रहे हो। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर था। उन चित्रक आदि वनों के वृक्षों तथा दर्शावंशी महाभाग वीरों एवं ग्रह रूपी मेघों से अलंकृत द्वारकापुरी अत्यंत शोभा पाती थी और मनोहर घन मालाओं से घिरे हुए आकाश की भांति दिखाई देती थी। भगवान श्री कृष्ण ही वहां इंद्र एवं पर्जन्य के रूप में शोभा पाते थे। विश्वकर्मा का बनाया हुआ साक्षात भगवान वासुदेव का भवन 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता था। उसमें कितना महान धन लगा था इसका अनुमान लगाना असंभव है। उस विशाल भवन के भीतर अनेकानेक सुंदर महल और अट्टलिकाएं बनी थी। वे प्रसाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त था अथवा उसमें जगत के सुप्रसिद्ध पर्वत क्रीड़ा के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। महाभाग विश्वकर्मा ने इंद्र से प्रेरित होकर के उसका निर्माण किया था।
वह सर में प्रासाद समस्त प्राणियों के लिए मनोहर था। उसके ऊंचे शिखर पर स्वर्ण मढ़ा गया था, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण करता था। विश्वकर्मा ने उस श्रेष्ठ प्रासाद को महारानी रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया था। सत्यभामा जिस भवन में निवास करती थी वह श्वेत वर्ण का था। उसमें विभिन्न मणियों के सोपान बनाए गए थे। उसे सब प्रकार के भोगों से संपन्न समझा जाता था। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उस मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती थी, जिसके बाहर भीतर का प्रदेश प्रति क्षण अनुभव रूप सौंदर्य से युक्त प्रतीत होता था और जिसमें चारों ओर बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहरा रही थी। उस मुख्य प्रासाद को जाम्बवती देवी सुशोभित करती थी। वह दूसरे सूर्य की भांति अन्य सब प्रासादों को अपनी प्रभा से तिष्ठित कर रहा था। उसकी कांति उदय काल के सूर्य की प्रभा के समान थी। वह रुक्मिणी और सत्यभामा के प्रासादों के बीच में बना था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह दिव्य प्रासाद कैलाश शिखर के समान शोभा पाता था। भरत श्रेष्ठ, जो जाम्बुनंद स्वर्ण तथा प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान था, विशालता में जिसकी समुद्र से उपमा की जाती थी, जो मेरु के नाम से विख्यात होकर के खड़ा था, उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या नागनजिति सत्या अथवा गांधारी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया था। पद्म कुल नाम से विख्यात, पद्म के समान वर्ण वाला, अत्यंत प्रकाशमान महान शिखर के समान ऊंचा और अत्यंत रुचिर प्रभा से प्रकाशित जो भवन था, वह सुभीमा देवी का निवास स्थान बना था। जो प्रासाद समस्त मनवांछित गुणों से युक्त लगा तथा संपूर्ण सूर्य के संपान प्रकाशमान था, उसे शांग धनवा श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का आवास निश्चित किया था। जो हरित कांति से प्रकाशित तथा वैदूर्य मणि किसी आभा से उद्भासित था, जिसे समस्त प्राणी सबसे उत्तम समझते थे, वह प्रासाद वासुदेव की पटरानी मित्रविंदा का निवास था। देवता तथा ऋषियों के समुदाय भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वह उन सभी भवनों में भूषण रूप था। द्वारका में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया जो प्रमुख प्रासाद था, जो अत्यंत रमणीय से भी रमणीय प्रतीत होता था और पर्वत के समान खड़ा था, वह श्री कृष्ण महिषी सुवार्ता का निवास भवन था। संपूर्ण देवता उसकी प्रशंसा करते थे। वह केतुमान नाम से विख्यात था, जो सभी प्रसादों में श्रेष्ठ था, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन थी, जो सभी रत्नों द्वारा निर्मित एवं शुभ स्वरूप था। वह उत्तम प्रभा से युक्त कांतिमान प्रसाद वहां विरजा नाम से विख्यात होकर के बड़ी शोभा पा रहा था। उसी में महात्मा केशव का उपस्थान गृह था। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के उस सुंदर सदन में जो मार्ग का ज्ञान कराने वाला ध्वज लगे थे, उन सब के दंड स्वर्ण में बनाए गए थे तथा उन पर पताकाएं फहराती रहती थी। यदु सिंह श्री कृष्ण ने वहां दिव्य रत्नों के समूह संचित किए थे तथा वैजयंत नामक महान पर्वत वहां लाकर के स्थापित किया था। इंद्रधम्न सरोवर के पास हंसकूट पर्वत का जो शिखर था, वह 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और 8 योजन चौड़ा था। अमित तेजस्वी विश्वकर्मा समस्त प्राणियों के देखते देखते उस विश्वविख्यात पर्वत शिखर को किन्नर और बड़े बड़े नागों सहित वहां ले आए थे। मेरु पर्वत का उत्तम शिखर जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ है तथा स्वरूप से जाम्बुनद में दिव्य एवं त्रिभुवन विख्यात है, उसे भी श्री कृष्ण के लिए विश्वकर्मा उखाड़ लाए थे। वह सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत, प्रकाशमान तथा अत्यंत उत्तम था।
विश्वकर्मा इंद्र के कहने से कार्यवश उसे वहां ले आए थे। वहीं साक्षात श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष भी ले आए थे। पारिजात के लाए जाते समय अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण का उन देवताओं के साथ घोर युद्ध हुआ जो उत्तम वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। वह वृक्ष सैकड़ों कमलों से पूजित तथा स्वर्ण में विमानों से सेवित एवं सुरक्षित था। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के लिए रत्न में फूल और फल देने वाले वृक्षों का निर्माण किया था। उन्होंने बहुत सी पोखरियां और सरोवर भी बनाए थे जिनके जल कमल समूहों से शोभित थे। उसमें रत्न में सुगंधिक कमल खिले हुए थे। मणि एवं स्वर्ण से जड़ित नौकाएं उसमें सब और व्याप्त थी। उन पुष्करनियों के उत्तम तटों को बड़े बड़े वृक्ष सुशोभित करते थे। शाल, ताल, कदम, सैकड़ों शिखाओं वाले वट वृक्ष तथा जो हिमालय और मेरु पर्वत पर होने वाले वृक्ष हैं, उन सब को विश्वकर्मा ने वहां से ला करके यदु सिंह श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वारका में स्थापित कर दिया था। वे वृक्ष लाल, पीले, अरुण और श्याम रंग के थे। उनके फूल श्वेत वर्ण के थे। वहां वन उपवनों की संधियों में जो वृक्ष लगे थे वे सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न थे। उस श्रेष्ठ नगर में जो नदियां थी वे समान तट और जल से शोभित थे। उनके कंकर और बालू नीचे बैठ के थे। वहां जो हरद कुंड या जलाशय था उसका जल बहुत स्वच्छ था। वहां जो दूसरी नदियां थी उसके बालू और कंकड़ स्वर्ण में थे तथा वे पुष्प वासित जल से भरी हुई थी। उनके तटों पर नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं फैली हुई थी। उस पुरी में जो वृक्ष थे वे मदमत मयूरों तथा सदा मत वाले बने रहने वाले कोकिलों से पर्ण शोभायमान थे। उस द्वारकापुरी में ही हाथियों के यूथ और गाय भैंसों के झुंड भी रहते थे। वराहों, मृगों और पक्षियों ने भी वहां अपना निवास बना रखा था। उस रमणीय पुरी का परकोटा स्पष्ट ही सोने का बना हुआ था। विश्वकर्मा ने उसे 100 हाथ ऊंचा बनाया था। वह परकोटा बहुत ही सुंदर एवं रमणीय था और घेरा बने हुए पर्वत के समान जान पड़ता था। विश्वकर्मा ने उस परकोटे के द्वारा पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वतों, सरिताओं, सरोवरों, वनों और उपवनों को भी घेर रखा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में द्वारका का विशेष रूप से निर्माण विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ।